अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय अकेडमी के माज़र साथियों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पूरी दुनिया में वबाई मर्ज़ कोरोना ने हर तरफ तबाही मचा रखी है और हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुकी हैं, तमाम कारोबार बंद हो चुके हैं। इटली, ईरान, फ्रांस, जर्मनी जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक जहाँ बहुत अच्छे किस्म के हॉस्पिटल्स हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, लेकिन वहाँ भी इस वबाई मर्ज़ ने तबाही मचा रखी है और मुल्क तकरीबन लॉकडाउन हो चुके हैं। पाकिस्तान में भी यही हाल है, हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई है। गवर्नमेंट हुकूमत बार बार लोगों से इल्तिजा कर रही है कि खुदारा अपने घरों में रहें, लोगों से मिलना ज़रा बंद कर दें ताकि इस वबाई मर्ज़ को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन लोग हैं कि वो इसी को सीरियस ही नहीं ले रहे, जबकि तबाही हमारे सरों पर खड़ी है। इसलिए आप लोगों से वास्तव में सभी दोस्तों से इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि खुदारा कवानीन का फॉलो करें, अपनी सफाई रखें। जब घर आएँ तो हाथ अच्छे तरीके से साबुन से धो लें। जब घर से बाहर जाएं तो मास्क पहन के जाएं। कोशिश करें कि तभी बाहर जाएं तब जब बहुत ज़रूरी कोई काम हो, ताकि हम इस बीमारी पर काबू पा सकें। अगर इस वक्त हम बात करें कि दुनिया में कितने केसेस हैं, टाइम जी हुआ इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 1:14। ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है। इस वक्त इस टाइम के मुताबिक टोटल जो केसेस हैं 3,44,702 हैं। जो डेथ हो चुकी है वो 14,753 है और जो रिकवर लोग हो चुकी हैं वो 99,257 है और ये वबा 192 मुल्कों में फैल चुकी है। इसके बाद अगर हम बात करें इंडिविजुअली हर मुल्क के अलग-अलग, तो चाइना में टोटल केस हैं जी 81,113, जबकि इसमें डेथ हो चुकी है चाइना में अभी तक 3,270 और 72,709 रिकवर हो चुके हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि चाइना ने काफ़ी हद तक इस मर्ज़ के ऊपर काबू पा लिया है। इसके बाद बारी आती है इटली की। अगर हम इटली की बात करें तो इटली में 59,138 टोटल केसेस हैं, 5,476 लोग वफ़ात पा चुके हैं और 7,024 लोग रिकवर हो चुके हैं। अब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में इस वक्त 35,226 टोटल केसेस हैं, 471 लोगों की डेथ हो चुकी है और जबकि सही होने वाले लोग जो हैं वो हैं जी 178। इसके बाद बात करते हैं स्पेन की। स्पेन में 29,909 केसेस आ चुके हैं, 1,813 टोटल डेथ हो चुकी हैं, 2,575 लोग रिकवर हो चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी में 28,622 केसेस हैं, 98,000 डेथ हो चुकी हैं और 394 लोग रिकवर हो चुके हैं। ईरान की बात करें तो ईरान में 21,638 टोटल केसेस आ चुके हैं अभी तक और 1,685 लोगों की डेथ हो चुकी है, 7,913 लोग रिकवर हो चुके हैं। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में 16,243 टोटल केसेस आ चुके हैं, 674 लोगों की डेथ हो चुकी है और 2200 लोग रिकवर हो चुके हैं। जबकि बरतानिया ब्रिटिश की बात करें तो 5,745 टोटल केसेस आ चुके हैं और 281 लोगों की डेथ हो चुकी है और 135 लोग ठीक हो चुके हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 803 टोटल केसेस हैं, 6 लोगों की डेथ हो चुकी है और 13 लोग रिकवर हो चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में 428 टोटल केसेस हैं, डेथ जो हो चुकी है वो 8 लोगों की हो चुकी है और 24 लोग रिकवर हो चुके हैं। सऊदी अरेबिया की बात करें तो अभी तक सऊदी अरब में 511 केसेस आ चुके हैं, 0 डेथ है, मतलब अभी तक सऊदी अरब में किसी की डेथ नहीं हुई। अगर हम बात करें कि रिकवर कितने लोग हो चुके हैं तो वो लोग 18 हो चुके हैं। ये जो बायोडाटा है ये मैंने लाइव चार्ट है, क्विक हेल्थ की जो वेबसाइट है यूट्यूब के ऊपर लाइव चार्ट चल रहा है उसका मैंने लिया हुआ है और ये मैंने 1:14
14 منٹ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق لیا ہے۔ یہ ان ملکوں کی لسٹ ہے جو بہت ترقی یافتہ ہیں، جن کے ہاسپٹلز ہائیلی کوالیفائڈ ہیں اور ان کے پاس بہترین ڈاکٹرز نرسز کا سٹاف ہے۔ ضرورت اب اس بات کی ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کے قوانین کو فالو کرنا چاہیے، اپنے گھروں کے اندر رہنا چاہیے۔ اگر گھر سے باہر نکلے تو ہمیں ماسک پہن کے جانا چاہیے، جب گھر میں آئیں تو ہاتھ دھو کے صابن سے اچھے طریقے سے ہاتھ دھونے چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم سبزیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، پھلوں کو بھی اپنے خوراک کا حصہ بنائیں۔ خاص کر ہم کچی سبزیاں سلاد کے طور پر استعمال کریں، مالٹا استعمال کریں، تو کیونکہ کچی سبزیاں اور پھلوں کے استعمال کی وجہ سے ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ اچھا ہوگا، اور جس شخص کا جتنا امیون سسٹم اچھا ہو جائے گا اتنی اس کو بیماری کے چانسز بھی کم ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں صبح کے وقت اور شام کے وقت خود بھی باپ لیں اور اپنے بچوں کو بھی باپ دلوائیں۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز باقاعدگی کے ساتھ ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، ذکر و اذکار کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں ان دعاؤں کو اچھی طرح سے یاد کریں اور ان کا ورد کرتا رہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو اور ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں، تمام وبائی مرض سے محفوظ رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔